पीपल्स पार्टी ने ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर नून लीग की हुकूमत की जानिब से कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का हिस्सा कम करने और वफाक का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश नाकाम बना दी है। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की वर्चुअल सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के जिस मुसव्वदे की मंजूरी दी गई, इसमें एनएफसी अवार्ड में तरमीम के जरिए सूबों का शेयर कम करने का एजेंडा शामिल नहीं है। इसकी बुनियादी वजह पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की जानिब से सूबाई खुद मुख्तारी कम करने की किसी भी कोशिश की खुली मुखालफत थी। वफाकी हुकूमत ने काबीना से पास 27वीं तरमीम को पहले सेनेट से पास कराने का फैसला किया है, जिसका इजलास आज ही बुलाया गया है। सेनेट से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम मंजूरी के लिए अगले चंद रोज में कौमी असेंबली में पेश कर दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मीसाक जमहूरियत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। अब पार्लियामेंट आइन में तरमीम पर बहस के बाद इनकी मंजूरी का हतमी फैसला करेगी। उनका कहना था कि आईनी तरमीम आज ही सेनेट में पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जजेस की तकर्री पर हाल ही में काफी बहस सामने आई थी। बिल में तजवीज किया गया कि जजेस का ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाए। जिस हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर होना है और जिस हाई कोर्ट में तबादला होना है, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल तजवीज की गई है। हुकूमत पर आईनी तरमीम जल्द अज जल्द पास करवाने के लिए फौजी एस्टेब्लिशमेंट का इतना ज्यादा दबाव था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजरबाईजान से ऑनलाइन वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की और मुजवजा आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दिलवाई। इसकी बुनियादी वजह आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम थी। आजम नजीर तारड़ के मुताबिक हालिया पाक भारत जंग ने हमें बहुत से सबक सिखाए हैं। जदीद दौर में जंगों के तरीक़ेकार तब्दील हो चुके हैं, इसलिए नई तरमीम के जरिए दिफाई इदारों के आला ओहदों की वजाहत की गई है। नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल के ओहदे का जिक्र करना भी जरूरी समझा गया है कि आया ये इनके साथ ताहयात रहना चाहिए। इस बारे में भी तजवीज है। जहां तक मुसल्लह अफवाज की कमान का ताल्लुक है, इसके बारे में भी तरमीम पार्लियामेंट के सामने पेश होने जा रही हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात 6 साल मुद्दत के लिए होते हैं और हर 3 साल बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी आईनी जरूरत है। इस इबहाम और आईनी इशू को हल करने के लिए सेनेट अरकान के इंतखाब एक ही वक्त में पूरे मुल्क में करवाने की तजवीज दी गई है। नई तरमीम में इस अमल की वजाहत की गई है ताकि सेनेट के इंतखाबात तातुल का शिकार ना हो। उनका कहना था कि छोटे सूबों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 11% से बढ़ाकर 13% करने की तजवीज पर भी पार्लियामेंट गौर करेगी। गैर मुंतखब काबीना ओहदेदार जिनमें बशमूल मुशीरान, मुआविन खुसूसी वगैरह शामिल हैं, उनकी तादाद को बढ़ाने की भी तजवीज दी गई है। वजीर कानून ने कहा कि 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 140A यानी बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक बिल भी सेनेट में पेश किया था। वो बिल क्योंकि कायमा कमेटी में जेर इल्तवा है, वजीर आजम ने मुझे हिदायत की है कि इस बिल पर भी आज बहस की जाए और हलीफ जमातों के इत्तफाक राय से इसे मंजूर कराया जाए। उनका कहना था कि एक और इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी के बलूचिस्तान में इंतखाबी हलकों की तादाद बढ़ाने के मुतालबे पर भी कायमा कमेटी में तबादला ख्याल करके इसे मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। वजीर कानून ने कहा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कौमी मालियाती कमीशन के मामले पर अपनी पार्टी में इत्तफाक राय न होने से कौम को आगाह किया था। उन्होंने हमें कहा कि अभी हम जिन चीजों पर वोट करने को तैयार हैं, आप इन्हीं को पार्लियामेंट में लाएं ताकि जरूरी चीजें अभी पार्लियामेंट से मंजूर कर लें और इस मामले को बाद के लिए छोड़ दें। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से में किसी भी तब्दीली के खिलाफ सुर्ख लकीर खींच दी थी। ताहम वफाक के जेर इंतजाम मुसल्लह अफवाज से मुतालिक आर्टिकल 243 में महदूद तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दिया था। रात गए बिलावल हाउस में पार्टी के मरकजी मजलिस आमला के इजलास के फैसलों का ऐलान करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पीपल्स पार्टी सूबों के मालियाती हुकूक पर किसी सूरत समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सूबों के हिस्से को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ मुस्तरद करती है।
ताहम ये भी बताया कि सीएसी ने आर्टिकल 243 में मखसूस तरमीम की हिमायत की इजाजत दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक हुकूमत ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स को नया ओहदा देने, कमांड के लिए नया मनसब बनाने और फील्ड मार्शल के ओहदे की तख्लीक की तजवीज़ दी है। इनके मुताबिक सीईसी ने मुझे सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की इजाजत दी है। जहां तक आईनी अदालत के क़याम का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने इस पर गैर हतमी मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा कि हतमी फैसले से कबल मजीद अंदरूनी मुशावरत दरकार है। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक कर लिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।